मनोज नाम का एक लड़का एक नगर में रहता था। वह अपने जीवन में बहुत दुखी था। उनके दुख का कारण था कि वो अपने जीवन में अब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था, बेरोजगार था। उसके माता पिता उसे बहुत ताने मारते थे कि तुम्हारे सारे दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर बैठे हुए हो। दोस्तों के बीच भी हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता भी था तो लोग उससे पूछते थे कि क्या कर रहे हो बेटा। उसे यह बताने में शर्म आती थी कि वो कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता था। वह अकेले में भगवान और अपनी किस्मत को कोसता रहता। अब उसे अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के लायक बनेगा या नहीं, और फिर वो सोचता कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा मर जाऊं। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी उसी भीड़डाच में सबसे पीछे बैठ गया और उन गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। अगर आप चाहे तो जिंदगी को जीना भी सीख सकते हैं और जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं, या फिर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सारी बातों को मनोज बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की ये बातें पसंद नहीं आई और उसने खड़ेडीडी होकर गुरुजी से कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता। इसमें दर्द ही दर्द होता है। दुख की पेटढा अनंत है। लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उसकी ये बातें सुनकर गुरु ने कहा, बेटा तुम्हारा दुख क्या है? मनोज ने उनके सामने अपनी सारी बातें बताईं और उसने गुरु से पूछा कि मेरे इन दुखों का आपके पास कोई उपाय है? ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और उससे कहा, तुम उस दिन मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए। मैं उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर दूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चले गए। मनोज ने सोचा, क्या ये मेरा दुख नहीं है? तो क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वो असली दुख नहीं है? क्या मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता? जब मां बाप नहीं समझते तो भला गुरु क्या समझेंगे? उस दुखों से परेशान होकर मनोज ने एक फैसला किया कि अब वो कुछ ना कुछ करेगा। मनोज ने एक छोटा बिजनेस शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन ये देखकर उसके घर वाले खुश थे कि वो कोशिश तो कर रहा है। वह अपने बिजनेस में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ दी और केवल 3 साल के अंदर ही वो एक बड्डिडीहा बिजनेसमैन बन गया। अब मनोज के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे और उससे प्यार करते थे, और उसके परिवार के सदस्य थे जो उसकी तारीफें करते करते थकते नहीं थे। रोज उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो, तो सोचो जब तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी और तुमसे कितने लोग जुड़ना चाहेंगे। तुम्हारी कितनी बड़ी ख्याति होगी और खुद राजा भी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। अपने दोस्तों की ये बातें मनोज के मन में बैठ गईं। अब वो और ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश में लग गया, लेकिन उसे ये सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो अपना ज्यादा समय इन चीजों को हासिल करने में लगाने लगा, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने कई बिजनेसमैन के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वो वैसा ही करता था। वो इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, लेकिन अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। उसका मन बिल्कुल अशांत था और उसे रात को नींद भी नहीं आती थी। वह हमेशा सोचता ही रहता था। इतना सब कुछ पाने के बाद भी वो सुखी नहीं था। एक दिन मनोज अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया और वो गुरु के पास जाकर बोला, गुरुजी, आपने मुझे एक बार कहा था जब कभी जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आ जाना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है।
इस तरह मनोज ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। आपने उस दर्द से तुमने क्या सीखा? मनोज ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। अपनी सपने को सच करने के लिए मेहनत भी करनी जरूरी है और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, अब कुछ नहीं होने वाला है। तब खुद पर आत्मविश्वास करो। मैं जो भी कर रहा हूं उसमें जरूर सफल होकर दिखाऊंगा। लोग केवल कामयाब लोगों का ही सम्मान करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ ही बने रहते हैं। ये सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, ये वास्तविक दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सफल ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ीहा भेंट किया। ये देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर गाड़ ढा दो। मनोज ने गड्ढे को पेड़ के नीचे दबा दिया। जैसा गुरु ने बताया उसने वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों से उसका कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के काम करने पर उसे धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चरच गया। लेकिन वो थोड़ा टेंशन फ्री था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खट्टी डीहे रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी देने लगे। उनके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उन्होंने भी उससे मुंह फेर लिया था।